जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन पाजी के जी इस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 12 जनवरी को फोर्थ शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि अच्छा गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जीके जीएस के अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आंसर को देखेंगे, तो उसके जुड़े फैक्ट्स को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा टीसीएस ने बदला अपना रंग का महत्व दोस्तों आपको वीडियो के अंत मालूम चलेगा कि किसका जो आपका किस पोर्शन का जो लेवल है टीसीएस ने आपका बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसको वीडियो के अंत में बात करेंगे। पहले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी शिफ्टों का एक साथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, लोसंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका लोसंग फेस्टिवल के बारे में पूछा गया था। तो लोसंग जो महोत्सव है या फेस्टिवल है, सिक्किम के सबसे प्रत्याशित त्योहारों में से एक है, तो आपका इसका सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका सागा दावा पूछा गया था त्यौहार के बारे में, उस सुबह के समय पूछा गया था, वो भी सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, लोसंग को तिब्बती चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। यह हर साल 18वें महीने के 10वें दिन पड़ता है और उसी का उत्सव 5 दिनों तक चलता है। तो ये दोस्तों आपका कितने दिनों का त्यौहार है दोस्तों? तो ये आपका पाँच दिनों का त्यौहार है। तो अब मनाया कब जाता है? 18वें महीने के 10वें दिन पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस लोसंग फेस्टिवल के साथ साथ आपका एक फेस्टिवल है आपका सागा दावा, ये भी दोस्तों आपका कहाँ संबंधित है? तो सिक्किम से ही संबंधित है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों वीडियो को आगे बढ़े इससे पहले अभी लोग जब आप लोग अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप लोग के लिए दोस्तों फेसबुक के ऊपर एक सेल चल रहा है, उम्मीदों की पतंग सेल, जो कि दोस्तों आपका 12 से 14 जनवरी तक चलना है। इस सेल में दोस्तों आपका 399 का जो पास है मात्र 299 रुपये मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो ये पास दोस्तों आपको मात्र 269 रुपये में मिलेगा, जो कि दोस्तों आपका सबसे कम दाम में ये आपका ये पास जो कि मिल रहा है। इसमें दोस्तों आपका मॉक टेस्ट के साथ साथ आपका प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप टेस्ट दे सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको क्या क्या रहेगा? तो एसएससी जीडी का आप एग्जाम चल रहा है तो उससे जो मॉक टेस्ट मार सकते हैं। आगे आने वाला एग्जाम CHSL का है, उससे भी मार सकते हैं। इसके साथ ही साथ बैंकिंग, रेलवे, अदर पीसीएस एग्जाम, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट विद प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया था, यूपीएससी संविधान के कौन से भाग में है? तो यूपीएससी मतलब दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग पूछा गया था, संविधान के कौन से भाग में है? तो दोस्तों ये आपको बता दें कि एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय संविधान, इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 14 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका भाग 14 हो जाएगा। ठीक है, भाग 14 में दोस्तों आपका यूपीएससी का संबंधित जो आपका बात है वो आपका कहा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका, भारत कौन से उद्योग में आत्मनिर्भर है? इस टाइप का कोई प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर दोस्तों नहीं मिल पाया। अगर आपको ऑप्शन याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका आंसर हम देने का प्रयास जरूर करेंगे दोस्तों आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया तो दोस्तों आपका कि रो का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों आपको पहले बता देते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। ठीक है, इसका दोस्तों पूछा गया था निदेशक कौन है, मतलब कि डायरेक्टर दोस्तों आपसे पूछा गया था। ठीक है, डायरेक्टर पूछा गया था दोस्तों आपका रो का। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं। देखिए रो का जो डायरेक्टर दोस्तों अभी नियुक्त किया गया है, सामंत गोयल जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया गया है? सामंत गोयल जी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सामंत गोयल हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय पड़ता है, तो नई दिल्ली में मुख्यालय है। सामंत गोयल पंजाब कैडर के IPS अधिकारी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपका ये जो आपका हेड क्वार्टर दोस्तों आपका दिल्ली में हो गया। इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? स्थापना आपको बता दें, स्थापना हुआ था इसका 21 सितंबर 1968 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। तो इसको भी दोस्तों आपको याद रखने का जरूरत है, रॉ का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था दोपहर में भी कि किस वर्ष से शुरू हुआ था। तो उसका राइट आंसर 1951 था। लेकिन इसमें पूछा गया दोस्तों आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के किस पर बल दिया गया था। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ने दोस्तों भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था, जो कि एक युवा अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास पर जोर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका कि समानता का अधिकार है दोस्तों आपका कौन से अनुच्छेद में? ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद शायद नहीं पूछा गया था। पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समानता का जिक्र किया गया है, कितने प्रकार की समानता है। तो दोस्तों देखिए सभी को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकारों के रूप में समता समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्राप्त है। 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 5 प्रकार की समानता दोस्तों आपका दिया गया है। तो 5 आपका ऑप्शन में भी था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है। ठीक है, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? आपका 5। इसके अलावा दोस्तों ये कौन कौन से अधिकार है? तो देखिए पहला तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 14 हो जाता है, जो कि दोस्तों आपका
क्या हो जाएगा, समान विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में दोस्तों आपका विधि की समक्ष समता एक ये हो गया। अनुच्छेद 15 में दोस्तों आपका धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 15 करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 दोस्तों आपका है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। एक दोस्तों अनुच्छेद 17 है जो कि आपको छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपका दिया गया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों 2018 एशियन गेम्स में कुल कितने खेल थे। ठीक है, ऑप्शन में 37, 40, 41, 47 दोस्तों आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो आपको बता दें 2018 का एशिया खेल जगराता पार्लियामेंट 2018 में खेला गया था, जो कि इंडोनेशिया में खेला गया था। एक बहुराष्ट्रीय खेल था, प्रतियोगिता था, एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। इसके अलावा ये खेल इंडोनेशिया के जकार्ता में खेला गया, आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है। इसके अलावा 18 अगस्त 2018 से 2 सितंबर 2018 के दौरान आयोजित किया गया था और इनमें 40 खेलों में कुल 465 स्पर्धाएं आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 40 खेल हो जाएगा। और भारत ने पदकों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ किया था और रिकॉर्ड 70 पदक जीते थे। ठीक है, 70 पदक भारत इसमें जीता था। ठीक है, और 40 खेल थे कुल, और कितनी स्पर्धाएं भाग लिए थे, 465। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था एटॉमिक मास सबसे कम किसका, एटॉमिक रेडियस सबसे कम किसका होता है। तो 2 ऑप्शन तो मिले हैं आपका, बेरिलियम, लिथियम, ये 2 ऑप्शन मिले। इसके अलावा 2 और ऑप्शन नहीं मिले। तो अगर आपको याद है तो दोनों ऑप्शन को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों आपका राघव चड्ढा जी के बारे में कि राघव चड्ढा जो कि दोस्तों आपका कहाँ के विधायक थे, दिल्ली के राजेंद्र नगर के। तो उसके स्थान पे दोस्तों आपका किसी सीट पर कौन फिर से निर्वाचित हुए हैं या जीते हैं। तो ये दोस्तों आपका इसका राइट आंसर दुर्गेश पाठक हो जाएगा। राघव चड्ढा को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वहाँ से दोस्तों चुनाव कराया गया था जिसमें दुर्गेश पाठक ने आपका जो चुनाव है जो कि जीत गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो दुर्गेश पाठक हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया था आपका ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के बारे में किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो खुदाई जो खिदमतगार आंदोलन है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा आंदोलन के संस्थापक थे। भारतीय उपमहाद्वीप के ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। इसके अलावा अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के अन्य नेताओं को 23 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके कारण किस्सा ख्वानी बाजार में नरसंहार भी हुआ था। ठीक है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, यानी कि सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन में शायद आपका सीमांत गांधी दिया गया था, तो जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 1929 में गफ्फार खान ने पश्तूनों के बीच चले सट आंदोलन खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। इसे लाल कुर्ता आंदोलन भी दोस्तों आपका कहा जाता है, जो कि आपका 1929 में चला था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था फादर ऑफ ओडिशा डांस। ठीक है, तो फादर ऑफ ओडिशा डांस पूछा गया था दोस्तों, ओडिशा का डांस का फादर आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गुरु पंकज चरण दास दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका जन्म 1919 में हुआ था, मृत्यु आपका 2003 में हुआ था। वो आज इंडियन क्लासिकल डांसर, कोरियोग्राफर एंड द गुरु ऑफ ओडिशा डांस। ठीक है, फादर ऑफ ओडिशा डांस इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, गुरु पंकज चरण दास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था आपका ये कि चोल साम्राज्य में अरियर किसे कहा जाता है। ये वर्ड नहीं ठीक से मिल पाया है, तो अगर आपको एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उरेरू शब्द एक मिला था जो कि दोस्तों चोल साम्राज्य से संबंधित, जो कि तमिलनाडु भारत के तिरुचिरापल्ली राज्य का क्षेत्र है। ये शुरुआती दौर में चोलों की राजधानी था, लेकिन आपका उपाधि से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था तो इसे आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद दोस्तों आज का जो आपका मैथ का जो लेवल था दोस्तों, आपको सभी स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि मैथ का लेवल थोड़ा आपका बढ़ा दिया गया था। CGL लेवल का मैथ है दोस्तों जो कि पूछ दिया गया था। ठीक है, ये आपका आज के 4th शिफ्ट का एनालिसिस का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हिंदी आपका एजिबल आ रहा है ईजी। इसका GK GS का प्रश्न आप देखें थोड़ा सा हार्ड थोड़ा सा लो आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपसे पूछा गया था। रीजनिंग थोड़ा सा आपका तो नॉर्मल पूछा ही जाता है हर एग्जाम में, बस टाइम टेकिंग 1 से 2 प्रश्न जो कि आपका रहते हैं। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न हैं जो कि दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए थे। एक बायो से भी प्रश्न था और बताना था कि किसका एग्जाम्पल, इस तरह का कोई प्रश्न आपके बायो से भी देखने को मिला था। ठीक है, एक दोस्तों आपका ओलंपिक से आया था, कोई प्रश्न आपका आया था 2020+5 ओलंपिक से कोई प्रश्न आया था कि काउंसिल से कहाँ था ये। तो इसको भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो लोगों को भी याद आ रहा है। इसके अलावा इंडिया किस उद्योग में आत्मनिर्भर, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हिंदी आपका ईजी आया था, इससे स्टूडेंट का कहना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा क्यूज है जो कि आप देना चाहते हैं, रात्रि 9 बजे दोस्तों आपका क्यूज एक चलता है जो कि प्रत्येक दिन के शिफ्टों के आधार पर उस पर आधारित संभावित प्रश्न आपके आते हैं। जो प्रश्न आपके
अलग दिखते हैं वो प्रश्न को भी शामिल किया जाता है। जो लोग क्यूज़ नहीं दे पाते उनके लिए बाद में कभी भी क्यूज़ दे सकते हैं। मात्र आपको 20 रुपये की पेमेंट करना है। कौन से नंबर पे करना है, तो दोस्तों ये नंबर पे आपका करना है, सामने दिया गया है, और स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना। वैलिडिटी तो आपका 14 फरवरी तक रहेगा। इसके बाद ग्रुप में दोस्तों आपको जोड़ दिया जाएगा। जो लोग भी क्यूज़ देने में चाहते हैं तो आप लोग जो कि कर दीजिएगा पेमेंट। इसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा।